Hello everyone. Today we will discuss about quinolones. So what are quinolones? These are synthetic antimicrobials which contain quinolone nucleus. Okay. This quinolone nucleus are actually derived from quinoline. और एक quinoline कैसे बना हुआ है? It is made up of benzene plus pyridine. So this is your benzene ring and this is your pyridine ring. ये दोनों मिला के बनाते हैं quinoline. Okay. So these quinolones are mainly active against gram negative bacteria. सो पहला जो क्विनोलिन था जो डिराइव्ड हुआ था वो था नैलिडिक्सिक एसिड इन 1960s एंड इट इज़ यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उस वक्त सिर्फ ये दो इन्फेक्शन के लिए हम इस ड्रग को यूज़ करते थे। सो इस ड्रग के फीचर्स क्या थे? एक तो लो पोटेंसी थी, सेकेंड थिंग लो टिश्यू पेनिट्रेशन था, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी था, मतलब इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डेवलपिंग बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो इस ड्रग का जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ बैक्टीरिया में तो फास्ट और क्विकली हुआ। तो 1980s में क्या किया गया? फ्लोरिनेशन एट 6th पोजीशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पाइपिराजिन रिंग एट 7th पोजीशन। मतलब जो हमारा क्विनोलिन न्यूक्लियस था उसमें 6th पोजीशन पे फ्लोरिनेशन किया गया और 7th पोजीशन में पाइपिराजिन रिंग ऐड कर दी, जिसकी वजह से हमें एक नए कंपाउंड की सीरीज मिली, उसको हम कहते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। अभी उसके फीचर्स क्या थे? तो उसके फीचर्स थे हाई पोटेंसी, एक्सपांडेड स्पेक्ट्रम, स्लो डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एंड बेटर पेनिट्रेशन। सो नाइलडेक्सिक एसिड के जो भी डिसएडवांटेज थे और जो ड्रॉबैक्स थे वो सब रिकवर हो गए फ्लोरोक्विनोलोन्स में। सो पहले हम देखते हैं कि नाइलडेक्सिक एसिड का एक ओवरव्यू। These are active against mainly gram-negative bacteria. They are non-fluorinated quinolines. Mode of action or mechanism of action. Basically, naldixic acid acts through inhibition of DNA gyrase. तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो क्विनोलोन्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सा है, तो उसमें क्या होगा? इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज। लेकिन ये डीएनए गायरेज कहाँ पे यूज होता है, इसका मेन पर्पस क्या है? बेसिकली डीएनए गायरेज हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। सो डीएनए रिप्लिकेशन का जो भी काम है उसमें डीएनए गायरेज का इंपॉर्टेंस है। बट अगर डीएनए गायरेज एंजाइम को ही हमने ब्लॉक कर दिया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है वो रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली उसके जो ग्रोथ साइकिल है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। सो इट विल लीड्स टू बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी। क्योंकि क्या होता है, डीएनए का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्लिकेशन। बट ये दोनों प्रोसेस अगर स्टॉप हो गए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है वहीं पे स्टॉप हो जाता है। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द क्विनोलोन। ओके। एडवर्स इफेक्ट क्या है नाइलडेक्सिक एसिड के? एक है हेडेक, दूसरा है वर्टिगो, देन विजुअल डिस्टर्बेंस। मतलब ये सीएनएस से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इट इज़ नॉट यूज इन द इन्फेंट्स। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो बर्थ से लेके 12 मंथ्स जिनकी एज होती है, तो उनमें हम ये नहीं यूज़ कर सकते। बेसिकली इट इज़ यूज एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो ये डिस्क्रिप्शन हुआ हमारे नाइलडिक्सिक एसिड का जो है फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन। अभी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ क्विनोलोन। सो सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन कौन है? एक है नॉरफ्लॉक्सासिन, दूसरा है ओफ्लॉक्सासिन, देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन एंड लोमीफ्लॉक्सासिन। सो दीज आर द सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलेंस। देन थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलेंस, उसमें है लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन एंड प्रूलीफ्लॉक्सासिन एंड वन मोर इज अ स्पारफ्लॉक्सासिन। सो मेन उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या था? इट ब्लॉक्स एंजाइम डीएनए गायरेज। अभी एक रिसेंटली इन्वेंट हुआ है वो है फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन, वो है ट्रोवाफ्लॉक्सासिन। ओके। सो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंट जो फ्लोरोक्विनोलिन है वो कौन सा है, तो उसका आंसर है ट्रोवाफ्लॉक्सासिन। एंड मोड ऑफ रेजिस्टेंस इज क्रोमोजोमल म्यूटेशन इन द डीएनए गायरेज। जैसे कि मैंने कहा था, म्यूटेशन मीन्स व्हाट? अगर आपका ड्रग बैक्टीरिया को अटैक करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, तो बैक्टीरिया क्या करता है? अल्टीमेटली उसको पता चल रहा है कि कोई तो ऐसा है, एजेंट है जो हमारे एंजाइम के मैकेनिज्म को ब्रेक कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो खुद के एंजाइम में ऐसे चेंजेस कर देगा कि जिसकी वजह से वो ड्रग उस एंजाइम को बाइंड ही नहीं कर सकता।
सो दैट इज द मोड ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, सो इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन द डीएनए गायरेज. सो डीएनए गायरेज के स्ट्रक्चर में ही चेंजेस कर दे. सो दैट कुड बी वन ऑफ द चांस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस. सो पहला ड्रग हम देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन. सो इट इज मोस्ट पोटेंट फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन विच इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो हमने जितने भी ड्रग्स देखे अभी, तो उसमें सबसे पोटेंट कौन सा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन. एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, सो देयर इज अ गुड सेफ्टी रिकॉर्ड. मतलब इसके ज़्यादा तो एडवर्स इफेक्ट नहीं है. जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में है नॉशिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया. सीएनएस में है डिजीनेस, हेडेक एंड इंसोम्निया. एंड स्किन में है हाइपर सेंसिटिविटी. सो इसके कोई ऐसे सीवियर साइड इफेक्ट तो है नहीं. एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी. बेसिकली ये जो ड्रग है ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दिया गया है. एंड सेकेंड थिंग, जो 60 ईयर्स अबो, जिनका एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, उन पेशेंट में टेंडन डैमेज के केसेस होते हैं इस ड्रग की वजह से. सो उनको भी ये ड्रग नहीं दिया जाता. देन इंटरैक्शंस, बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंक्रीजेस plasma concentration of theophylline, caffeine and warfarin. Theophylline and caffeine are CNS stimulant. Warfarin is anticoagulant. तो ये ड्रग हम जब एडमिनिस्टर करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ, तो इनका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है जो फिक्स था, अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं लेते तो उनका एक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है. लेकिन अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ अगर लेंगे तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या करता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है. तो इसकी वजह से इन ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में बढ़ सकता है. सो दैट कुड बी वन ऑफ द इंटरेक्शन. देन यूजेस, इट इज़ यूज इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. देन गोनोरिया, गोनोरिया किसकी वजह से होता है, नेस्सेरिया गोनोरी. देन टाइफॉइड, टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफी. देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टीबी, टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. देन मेनिंजाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस. सो सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेनली इन केसेस में यूज़ करते हैं. Next is norfloxacin. It is less potent than ciprofloxacin and primarily used in urinary tract infection. Pefloxacin, it is the methyl derivative of norfloxacin. It is more lipid soluble. It is more lipid soluble means it can cross the blood-brain barrier. So this drug is used to treat meningeal infection. meninges कितने meninges हैं हमारे ब्रेन में, बेसिकली हमारे ब्रेन का जो प्रोटेक्शन कवर है वहाँ पे 3 meninges है. एक है पिया मैटर, देन ड्यूरा मैटर एंड तीसरा है अरैक्नॉइड मैटर. ओके, सो इन मेनिंजेस को अगर कोई इन्फेक्शन होता है तब हम पेफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं. देन ओफ्लॉक्सासिन, इट इज़ बेसिकली यूज इन यूरिथ्राइटिस और टिपिकल न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस. देन लियोफ्लॉक्सासिन, इट इज़ एक्टिव लियो आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन. ये पॉइंट मार्क करने जैसा है कि आपको ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्विनोलोन्स में लियोफ्लॉक्सासिन और ऐसा कौन सा एक्टिव लियो आइसोमर है क्विनोलोन में जो हम यूज़ कर सकते हैं इन न्यूमोनिया में, तो वो है लियोफ्लॉक्सासिन. सो इट इज़ अ एक्टिव लियो आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन हैविंग 100% बायो अवेलेबिलिटी विच इज़ यूज इन न्यूमोनिया. और एक ऐसे भी पूछ सकता है कि नेम दी एक्टिव लियो आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन, तो उसका आंसर है लियोफ्लॉक्सासिन. ओके, देन लोमीफ्लॉक्सासिन, सो इट इज़ अ डाइफ्लोरिनेटेड क्विनोलिन along with sparfloxacin. उसका एडवर्स इफेक्ट है फोटोटॉक्सिसिटी एंड प्रोलॉन्ग्स क्यूटी वेव. क्यूटी वेव जो हार्ट के हमारी जो हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखा था हार्ट के सिस्टम में, तो उसमें है पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे इट प्रोलॉन्ग्स द क्यूटी वेव. नेक्स्ट वन इज अ प्रूलिफ्लॉक्सासिन. सो इट इज़ अ न्यू सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन विच इज़ द प्रोड्रग ऑफ यूलिफ्लॉक्सासिन. बेसिकली जो यूलिफ्लॉक्सासिन है वो एक्टिव फॉर्म है प्रूलिफ्लॉक्सासिन का. हम जब प्रूलिफ्लॉक्सासिन बॉडी के बाहर होता है तो इनएक्टिव है. अगर हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके बॉडी में उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो जाते हैं और वो होता है हमारा एक्टिव फॉर्म टू एक्ट एज अ क्विनोलिन एंटी माइक्रोबियल्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्विनोलिन्स. थैंक यू.